नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इन दिनों बिहार का शिक्षा विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां बहस बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच छिड़ी हुई है। इसको लेकर आरजेडी बनाम जेडीयू के बीच भी तनातनी जारी है और इसी मसले के बीच प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जहां सबसे पहले राबड़ी आवास पहुंचकर लालू यादव से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को बुलाकर इस मामले को लेकर समझाया बुझाया और एक तरीके से फटकार भी लगाई। हालांकि उन दोनों के बीच क्या बातें हुई, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताने से मना किया। तो वहीं इस मसले की बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को बुलावा भेजा था और के पाठक के समर्थन में आकर चंद्रशेखर को फटकार भी लगाई है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने इस पूरे मसले पर? आखिरकार के पाठक को लेकर नीतीश कुमार की क्या राय है और प्रोफेसर चंद्रशेखर को उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जानते हैं। दरअसल अपने ऊंट पटांग बयानों के लिए बहुचर्चित बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बोलती सीएम नीतीश कुमार भी बंद नहीं करा पाए, तो उनका उत्साह उफान मारने लगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक से ही पंगा ले लिया। के पाठक जिस भी विभाग में रहे वहां अपनी कार्यशैली से अलग ही पहचान बनाई। माना जाता है कि चंद्रशेखर को काबू में करने के लिए नीतीश ने उनके विभाग में जानबूझकर के पाठक को तैनात किया। हालांकि शिक्षा मंत्री अपनी आदत से बाज नहीं आए और पाठक से ही पंगा ले लिया। उन्हें उम्मीद थी कि आरजेडी इस मामले में उनके साथ खड़ी रहेगी, जैसा कि रामचरितमानस पर उनके विवादित बयान के वक्त हुआ था, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। गुरुवार की सुबह चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की। बाहर निकलते वक्त उनका मुंह लटका हुआ था। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि के पाठक विवाद पर वो क्या कहना चाहेंगे, तो चंद्रशेखर ने बात पलटकर पत्रकारों से ही पूछ लिया कि संविधान किसे बड़ा मानता है, मंत्री या अफसर को। उनके इस प्रतिपक्ष से उनकी खीज साफ नजर आ रही थी। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के बीच विवाद की शुरुआत मंगलवार को तब हुई जब उनके पीएस ने पाठक को पीठ पत्र के जरिए उनके कामकाज पर सवाल उठाया था। पीठ पत्र में पाठक पर आरोप लगाया गया था कि मंत्री से बातचीत किए बिना वे विभाग के महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। बुधवार को के पाठक की ओर से शिक्षा विभाग ने पीठ पत्र का जवाब भी पत्र के मजमून से ज्यादा तल्ख तेवर में दिया। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग में पीएस की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई। शिक्षा मंत्री और के पाठक के विवाद से सरकार की फजीहत होने लगी। संभवतः सीएम नीतीश कुमार ने लालू से इसकी शिकायत की। लालू ने चंद्रशेखर को तलब किया और फटकार लगाई। तभी तो मुंह लटकाए वे राबड़ी आवास के बाहर निकलते हुए नजर आए। दरअसल नाटकीय घटनाक्रम में सीएम नीतीश ने भी चंद्रशेखर और के पाठक की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। जाहिर है कि अंदर बैठक की बातें सार्वजनिक नहीं होंगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसी बहाने चंद्रशेखर को औकात में रहने की सलाह नीतीश कुमार ने दे डाली, इसलिए कि के पाठक के शिक्षा विभाग में तैनाती नीतीश कुमार ने ही की है। उनके फैसले पर नीतीश कुमार या किसी की कोई आपत्ति अब तक सामने नहीं आई है। के पाठक को नीतीश कुमार के करीबी अफसरों में शुमार किया जाता है। नीतीश को जब भी किसी मामले में कड़ाई की जरूरत पड़ती है तो वो वहां के पाठक को तैनात कर देते हैं। पाठक का सख्त रुख इस बात से समझा जा सकता है कि उत्पाद विभाग का काम देखते वक्त उन्होंने गोपालगंज जिले के खजूर बनी में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद वहां खजूर के 149 पेड़ कटवा दिए थे। उन्होंने तो बिहार के सारे महुआ वृक्षों को भी काटने की सलाह सरकार को दी थी, ताकि अवैध शराब बनाने पर रोक लगाई जा सके। के पाठक अपने अलग अंदाज और अलग तेवर को लेकर जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस विभाग का पदभार उन्हें मिलता है वहां अपनी अलग कार्यशैली और पहचान बनाने में वो हमेशा कामयाब रहे हैं। उत्पाद विभाग के बाद अब वो उनका कार्यभार शिक्षा विभाग को लेकर उन्हें दिया गया है, जहां शिक्षा मंत्री ने उनसे जवाब तलब आते के साथ ही कर लिया और उन पर नकेल कसने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री पर ही पड़ता हुआ नजर आया, जहां पहले लालू यादव ने और फिर नीतीश कुमार ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को जमकर फटकार लगाकर के पाठक में का समर्थन किया है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।